जरा सोच कर देखिए कि उसके पास इतने शातिर दिमाग आइडियाज कहाँ से आए कि उस लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाता है कि पुलिस 4-5 साल तक उसे कुछ नहीं कर सकी। वो केस जो है जहां चालू हुआ था वहीं दबा का दबा रह गया। अगर उसे दूसरे केस में पुलिस के हाथ वो नहीं लगता तो शायद उसे पुलिस कुछ कर पाती और वह जो है ऐसे घूमता फिरता टहलता रहता और उसके मनोबल ऐसे बढ़ते रहते और वो तरह तरह का कांड जो है करता रहता। दोस्तों ये सच्ची घटना है। राजस्थान के उदयपुर में एक प्रताप नगर करके एक इलाका होता है। उसी इलाके में एक जो है मंदिर पे एक राहुल राज करके पुजारी रहता है। राहुल राज जो है काफी टाइम से उसी मंदिर पे पुजारी का काम किया करता है। वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। 29 मई 2019 में एक जो है करीब जो है 27-28 साल की खूबसूरत सी औरत जो है दो बच्चों के साथ अपने रोते हुए बिलखते हुए मंदिर के पास आती है और वही मंदिर पे बैठी रहती है। पुजारी पता नहीं कहाँ किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह जब आता है तो देखता है कि मंदिर पे खूबसूरत सी औरत जो है बैठकर रो क्यों रही है। उससे उसका हाल पूछता है और बोलता है कि क्या हुआ, आपको क्यों इतना आप परेशान दिख रही हैं, पूरी आपकी आंखें लाल हुई हैं, रोते रोते क्यों आप रो रही हैं, क्या दिक्कत है। राहुल राज जो पुजारी होता है उस औरत से पूछता है और औरत जो है अपना परिचय देती है, बताती है कि मेरा नाम जो है भानुप्रिया है और मैं जो है फला फला जगह की रहने वाली हूँ। मेरे ससुराल में जो है मुझे अच्छे तरीके से नहीं रखा जाता है और मेरा पति जो है बहुत दारू पीता है, मुझे मारता है, पीटता है और मेरे दो छोटे छोटे बेटे हैं, इनको भी जो है पालन पोषण के लिए 1 रुपया नहीं देता है। दोस्तों जो भानुप्रिया होती है वह उस पुजारी से अपनी पूरी दर्द को बयां करती है, बताती है और पुजारी उसको समझाता है कि देखिए ये सब पारिवारिक मामले हैं, धीरे धीरे करके सब सुधर जाते हैं। इतना जल्दी जो है छोटी छोटी समस्याओं से घबरा कर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। भानुप्रिया बोलती है कि क्या करूं पुजारी बाबा, मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं कहीं जान दे दूं, अपने जीवन को खत्म कर लूं, इस जीवन से मैं तंग आ गई हूं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखना पड़ता है, इसीलिए मैं जीवित हूं, नहीं तो कब का मैं खत्म हो गई होती। इतना प्रताड़ना, इतना सताना मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, ना परिवार मेरा साथ देता है और मायके में माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, वो अपनों में परेशान रहते हैं। गरीबी की हालत ऐसी है कि वो लोग भी मेरा ख्याल नहीं रख पाते हैं और कब तक ही रखेंगे। अब मैं ससुराल आ गई हूँ लेकिन ससुराल वालों भी मेरा साथ नहीं देते हैं। मेरा पति दारू पीकर मुझे बहुत मारता है। यही सब जो है पुजारी से बताती है और पुजारी उसको समझाता है और उसको घर वापस जाने के लिए बोलता है। भानुप्रिया अपने आप को समझाती है और जो वहां से अपने बच्चों को लेकर फिर वापस अपने घर चली जाती है। भानुप्रिया देखने में बेहद खूबसूरत होती है और पुजारी जो है उसको देखता है और समझाकर जो है वापस उसके घर भेज देता है। भानुप्रिया 1-2 हफ्ते बाद जो है फिर उसी मंदिर पे 2-3 हफ्ते बाद आती है, लेकिन अब की बार जब आई तो उसके पास जो है कोई बच्चे नहीं थे। उसके बैग में केवल 2-3 सेट जो है कपड़े होते हैं। वो अपने कपड़ों को लेकर आती है और बच्चों को ससुराल में छोड़ कर आती है और मंदिर के पुजारी से वो बोलती है कि बाबा मैं इसी मंदिर पे रहना चाहती हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, जो भी मिलेगा मांग के खाऊंगी और यही अपने जीवन को यापन करूंगी। भानुप्रिया ऐसा बोलकर उसी मंदिर पे रहने लगती है और राहुल राज भी उसी मंदिर पे पहले से ही पुजारी था। दोनों साथ में रहते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन दोनों में पता नहीं क्या बातचीत हुई। वह जो है उस मंदिर को छोड़कर थोड़ी ही दूर पे रूम लेकर रहने लगते हैं। यानी जो है दोनों साथ में रहते हैं। कुछ टाइम बाद जो है पता चला कि दोनों जो है प्यार संबंध कर बैठते हैं और दोनों जो है लिविंग रिलेशन में पति पत्नी की तरह जो है रहने लगते हैं। 2019 में दोनों लोग जो है एक साथ हुए। उसके बाद लॉकडाउन लगा बीच में, दोनों साथ रहते हैं। पुजारी और भानुप्रिया जो है काफी टाइम तक लिविंग रिलेशन में रहते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटना घटता है। उस दिन 12 मई 2020 की ये घटना होती है। दोनों में झगड़ा होता है। रात में जो है वो उसको मारता है, वो उसको मारती है। दोनों लोग आपस में लड़ाई करते हैं। भानुप्रिया जो है सोई हुई रहती है और जो मंदिर का जो पुजारी होता है यानी जो राहुल राज होता है उसका गला दबाकर
किसी चीज से उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह सोचता है कि मैं ये क्या कर दिया, अब तो भानुप्रिया खत्म हो गई, मर गई। जब भानुप्रिया की गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है, तब वह काफी परेशान होता है कि गुस्से में आकर मैंने ये क्या कर दिया, अब इसको मैं क्या करूं। उसको जगाता है, काफी कोशिश करता है उसे जगाने के लिए, लेकिन भानुप्रिया की प्राण तो निकल चुकी थी। पुजारी काफी परेशान होता है और वो तरह तरह की आइडिया लगाता है कि कहाँ इसको मैं दफनाऊं, कहाँ मैं लेकर जाऊं। अगर बाहर निकलता तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग जो है, अगल बगल के मोहल्ले के लोग जो है, अगर किसी की नजर पड़ जाती तो भी दिक्कत। अंदर जो है जिस मकान में वह रह रहा था, वो भी पक्का मकान था, उसकी जमीन भी फर्श लगी हुई थी। अगर वहां भी खोदने की खनने की कोशिश करता तब भी आवाज जाती और अगल बगल के लोग जग जाते। काफी परेशान होता है और वह जो है फिर सो जाता है उसी के बगल में। अपने मोबाइल में उसको जो है क्राइम पेट्रोल की एपिसोड देखने का बहुत लत लगा हुआ था। एक तरफ जो है लाश जो है भानुप्रिया की पड़ी हुई होती है, दूसरे तरफ जो है वह क्राइम पेट्रोल का एपिसोड जो है 774 देखता है। और उसी में कुछ इस तरीके का आइडिया जाता है कि लाश को ठिकाने का सबसे अच्छा तरीका उसको लगा। और उसके बाद में उसी वीडियो को देखकर वह सुबह सोकर उठता है और जाकर सीमेंट लेके आता है। और जो है भानुप्रिया की जो लाश होती है, उसके घर में जो है जो गेहूं चावल रखने का बड़ा बड़ा सा ड्रम होता है, उसी ड्रम के अंदर जो है भानुप्रिया की लाश को डालता है और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर ऊपर से डाल देता है। और भानुप्रिया की लाश नीचे हो जाती है और ऊपर से जो सीमेंट का घोल होता है वह एकदम से पक जाता है। पुजारी जो है बेफिक्र होकर उस रूम में रहने लगता है। कुछ कोई पूछताछ करने वाला नहीं। वह जो पूछता है तो यही बताता है कि रात में जब मुझसे और उससे झगड़ा हुआ, वह भागकर पता नहीं कहां से मेरे पास आ गई थी और वो उसी तरीके की औरत है, वो कहीं चली गई होगी किसी के पास जो है। लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया। और लेकिन तो भानुप्रिया की जो लाश उस ड्रम में बंद कर कर रखा था, उसको कोई डर, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं। वह आराम से अपने रूम में रहने लगता है और वही रूम से अपना काम धाम करता है। और जब वह काम पे दिन में चला जाता है तो बाहर से लॉक कर देता है। 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 5-7 दिन तक कोई बदबू नहीं आती है। लेकिन 8वें 9वें दिन हल्की हल्की बदबू आने लगती है और मकान मालिक को जो है धीरे धीरे पता लगने लगता है। जो पुजारी होता है वो तो उसी रूम में रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनको हल्की हल्की जो है जैसे लगता है कि कहीं इसके रूम में चूहा तो नहीं मर गया। जब पुजारी दिन में काम करने चला जाता है तो मकान मालिक उसको फोन करते हैं कि तुम्हारे रूम में शायद चूहा मरा है और वो बहुत तेजी से बदबू कर रहा है। पुजारी सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मकान मालिक को उस लाश के बारे में पता चल गया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे जब ऊपर से वो सीमेंट का घोल डाला था तब वो कैसे बदबू मार रहा था। दोस्तों, काफी पुराना जो ड्रम होता है वह नीचे से जो है मूर्चे लगे हुए थे, जंग लगे हुए थे, वह जो है वहीं से छेद होता है। और जो लाश की जब सड़न शुरू होती है तो उसकी सड़न की जो पानी चूता है, पानी नीचे गिरकर और वह जो है फर्श पे फैलने लगता है। मकान मालिक को जब बदबू बर्दाश्त नहीं होता है तब उसे फोन कर कर तुरंत जो है पुजारी को रूम पर बुलाते हैं और उसका ताला खुलवाते हैं और रूम को साफ करने के लिए बोलने लगते हैं। जो मकान मालिक होता है रूम खुलते ही अपने नाक पे रुमाल रखकर पुजारी के पीछे पीछे वो भी रूम में घुस जाता है और पूछता है कि देखो कहाँ है यार, गुस्से में आकर कि देखो कहाँ है, कब से इतना बदबू कर रहा है, तुम इसी रूम में कैसे रहते हो। साफ सफाई के लिए जो है डांटने लगता है। जब वो ड्रम के पास जाता है तो वैसे मतलब बहुत बदबू टाइप के पानी निकलते हुए दिखता है और वो ड्रम को अपने हाथ से ऐसे खींच देता है। जब खींचता है तो उसको बहुत ढेर सारा पानी दिखता है गंधाता हुआ और कुछ जो है बाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए होते हैं। तो वो कहता है ये तो जैसे इंसान का कुछ बाल का टुकड़ा उकड़ा है। जब उस ड्रम को हटाता है तुरंत जो है जो पुजारी होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है और तुरंत जो है अपने मकान मालिक के पांव पे गिर जाता है और वह जो है सारी कहानी को बताने लगता है और मकान मालिक से मदद मांगता है कि मैं ऐसे ऐसे कर डाला हूं, कुछ नहीं होगा अगर आप मेरा साथ दे देंगे तो।
मकान मालिक और जो पुजारी होता है दोनों मिलकर रात में उस लाश को किसी बोरे में या किसी प्लास्टिक में भरते हैं, उसको कहीं जलाते हैं। जलाने के बाद में जो राख बचता है, हड्डी जो बचती है, उस हड्डी को जो है ये दोनों मिक्सर मशीन में पीस कर उसके बाद में उसको एकदम से पाउडर बना देते हैं। पाउडर बनाने के बाद में उसको जो है नदी में फेंक देते हैं। जो 2020 में एक घटना घटता है उसको 4 से 5 साल तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। आज 2025 में 6 जनवरी 2025 को जब दूसरे केस में उस पुजारी को पुलिस धरती है, उसको पकड़ती है, उसी के बारे में पूछताछ कर रही थी कि शायद वह जो है कोई हथियार फिरौती का काम करता है, हथियार बेचता है और कुछ गलत धंधे उसके पास होते हैं। उसी के बारे में जब पुलिस उसको पुजारी को पकड़ती है और पूछताछ करती है तो उसमें 2 हवलदार होते हैं। वो हवलदार जब उस राहुल राज पुजारी को चेहरे को देखते हैं तो उन्हें जो है कई साल पुराना केस याद आता है और वह जो है मस्ती मस्ती में पूछने लगते हैं कि तुम्हारा तो एक किसी औरत से कनेक्शन था, वो औरत जो है अभी तक कहीं उसका अता पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में राहुल राज जो पुजारी होता है वह सारा कहानी अपने जुबान से बताने लगता है और उसके बाद में पुलिस जो है उस केस को छोड़कर पहले इस औरत वाले केस को खंगालना शुरू करती है, जगह जगह जाती है और ये जो राहुल राज पुजारी होता है वह जाके उस जगह को दिखाता है कि मैंने यहाँ पे जलाया था और यहाँ पे राख को फेंका था पाउडर बना के।